हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नव एजुकेशन पॉइंट में। वीडियो में हम जानते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर साइंस के स्टूडेंट हैं, इसके अलावा जो एलएलबी के स्टूडेंट हैं उन दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम जानते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में। पॉलीग्राफ टेस्ट जो होता है इसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? कोई भी व्यक्ति या कोई अपराधी जिसे हमें सच जानना हो उस केस में इसका प्रयोग किया जा सकता है। सच जानने का ये टेस्ट है। इसमें जो व्यक्ति है जिसे हमें सच जानना है, हम सीधे तौर पर अपराधी उस व्यक्ति को नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है वो अपराधी ना हो, उसे फंसाया गया हो, उस पर किसी तरीके का झूठा आरोप लगाया गया हो, तो अपराधी कहना सही नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसे हमने सच जानना है उसे चेयर पर बिठा दिया जाता है। उसके बाद में उसके यहाँ पर बीपी कफ, जैसे कि आपको पता होगा बीपी नापने के लिए जो कफ प्रयोग की जाती है, उसे यहाँ पर आपके बांध दिया जाएगा। हथेली पर 2 सेंसर लगा दिए जाएंगे, उंगलियों पर सेंसर लगा दिए जाएंगे। यहाँ पर न्यूमोग्राफ नाम से जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रयोग किया जाएगा। एक ट्यूब होती है जिसे एक चेस्ट पर लगा दिया जाएगा, एक एब्डोमेन यानी कि आपके पेट पर लगा दी जाएगी। तो इसमें कई तरीके के मेजरमेंट किए जाते हैं, जैसे कि आपकी हार्ट बीट है उसको नोट किया जाएगा, स्किन से पसीना निकल रहा है या नहीं उसे चेक किया जाएगा। इसके अलावा बीपी चेक किया जाएगा, रेस्पिरेशन रेट को चेक किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले आपको चेयर पर बिठा दिया जाएगा। उसके बाद में जो एक्सपर्ट होगा वो आपसे कई तरीके के सवाल पूछेगा, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, आप कहाँ रहते हैं, किस शहर में रहते हैं। इस तरीके के आसान सवाल पूछने के बाद में आपसे अचानक उस घटना या आपराधिक जो घटना है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने किसी तरीके का अपराध किया है तो आपका बीपी बढ़ेगा, पल्स रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो अचानक बढ़ेगी, हाथों से पसीना निकलने लग जाएगा। तो इसी को नोट किया जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट में, लेकिन इसे ज़्यादा सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि ये टेस्ट गलत साबित हुआ है, तो इस वजह से इसका प्रयोग जो है वो एक्यूरेसी इसकी नहीं मानी जाती है। कोर्ट में भी साक्ष्य के तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। अब जो अगला टेस्ट है वो है नार्को टेस्ट। इसमें बेहोशी की हालत में कई तरीके के सवाल उस व्यक्ति से पूछे जाते हैं जिसे कि हमें सच जानना है। इसमें एक एनेस्थेटिक सोडियम पेंटोथोल का इंजेक्शन दिया जाता है। जिस तरीके से सर्जरी में जो एनेस्थेटिक दिया जाता है उसी तरीके से इसमें भी एक एनेस्थेसिया दिया जाता है। इंजेक्ट किया जाएगा आपके सोडियम पेंटोथोल। उसके बाद में जब व्यक्ति बेहोश हो जाएगा उसके बाद में उससे कई तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो व्यक्ति को किसी तरीके का होश नहीं होता है, तो ये माना जाता है कि व्यक्ति सच ही बोलेगा, लेकिन इसकी भी एक्यूरेसी नहीं है, इसे भी ज़्यादा स्वीकार नहीं किया जाता है। अब जो तीसरा टेस्ट है वो है ब्रेन मैपिंग, और ये इन दोनों के बजाय ज़्यादा बेटर है। इसकी एक्यूरेसी 99% से भी ज़्यादा मानी जाती है। इसमें जो फोरेंसिक एक्सपर्ट होता है वो आपको अपने सामने बिठाकर आपसे कई तरीके के सवाल पूछेगा, जैसे कि माफ़ कीजिएगा, सवाल नहीं पूछेगा, इसमें किसी तरीके का कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। इसमें आपको कुछ साउंड यानी ध्वनियाँ सुनाई जाएगी, कुछ फ़ोटोज दिखाई जाएगी, कुछ वीडियो जो दिखाए जाएंगे, और उसके आधार पर आपकी ब्रेन मैपिंग की जाएगी। क्योंकि हमारी जो ब्रेन है उससे कई तरीके की वेव जो निकलती है, तो एक वेव होती है जिसका नाम है P300 यानी P300, और ये जो वेव है ये तभी निकलती है जब आपका किसी घटना से संबंध होता है। अगर कोई फ़ोटो को देखकर आपकी ब्रेन से P300 वेव निकल रही है तो ये माना जाएगा कि आपने या कोई भी व्यक्ति है उसने अपराध किया है। तो ये होता है ब्रेन मैपिंग। उम्मीद है आपको तीनों ही टेस्ट में फ़र्क समझ में आ गया होगा। पहला है पॉलीग्राफ टेस्ट, दूसरा है नार्को टेस्ट और तीसरा है ब्रेन मैपिंग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बिना किसी व्यक्ति की परमिशन से ये टेस्ट नहीं किए जा सकते, इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन माना जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।